हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए बहुत ही पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है टेंस। टेंस को देखेंगे जो कि टर्म 1 का सिलेबस में भी है। ठीक है, जैक वर्ड ग्रामर सेक्शन को देखेंगे और ग्रामर सेक्शन में आपका सबसे पहले क्या नाम था उसका, डिटरमाइनर था। डिटरमाइनर को खत्म किया, इसके बाद टेंस है, इसके बाद क्लाउज होगा, इसके बाद मॉडल होगा। 4 टॉपिक है तो सभी को देख लेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है टर्म 1 टर्म 2 सभी तो सिलेबस एक ही में आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले टर्म 1 का, उसके बाद टर्म 2 का। ठीक है, क्लास 12 का भी वैसे ही किए हैं, पहले टर्म 1 उसके बाद टर्म 2 उन लोग का स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, सबका नॉलेज। ठीक है, ये पिछले बार का था वॉइस नरेशन का। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, टेंस को देखेंगे। ठीक है, और टेंस हम लोग तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस। मैं तो क्लास 3 या 4 में टेंस बहुत कुछ सीख गया था। तो टेंस कोई टफ वैसा है नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है। वही फिर भी रिपीट, आज भी वही रिपीट होगा जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो टेंस या ग्रामर जो भी होता है कहीं बदलता नहीं है। आप क्लास 1 में पढ़िए, 3 में पढ़िए, 5 में पढ़िए, ग्रेजुएशन में पढ़िए, कहीं पढ़िएगा तो टेंस बदलता नहीं। हाँ, थोड़ा सा उसका प्रारूप बढ़ता है, जैसे कि टाइम एंड टेंस पढ़ना होगा तो मैं कैसे टाइम से यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है तो यूज करने के लिए उतना देगा नहीं। टर्म क्या बोलते हैं, क्लास 11 का तो सारा ऑब्जेक्टिव है, तो टाइम एंड टेंस देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेंस से देगा। ठीक है, तो टेंस हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी आज ऊपर ऊपर ओवरव्यू एक बार करेंगे, ताकि सारा का सारा रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है ना, और जो पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा एकदम फ्रेश हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो सीख लेंगे। तो क्या करेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मतलब बताएंगे आपको। और स्ट्रक्चर के साथ ही जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे, हर एक स्ट्रक्चर पे एक एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं बना दूंगा। आपका काम रहेगा निगेटिव और क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव बनाना। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाइएगा खुद से, उसको बता देंगे कैसे बनाना है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के साथ हम लोग पहचान के बनाते चलेंगे। ठीक है, और छोटा ही वीडियो बनेगा, पूरा टेंस खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, और सब सारा टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से, क्या कि टेंस होता क्या है। ठीक है, इसके बाद टाइप देखेंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेंस देखते हैं कि डिफिनेशन में क्या बोलता है। ठीक, और ज़्यादा डीप में नहीं, एक एक अलग अलग करके उतना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, और सब कुछ यहाँ पे खत्म कर देंगे, समझा देंगे। ठीक, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ समझ में आएगा, नहीं भी पहले से पढ़े होंगे फिर भी समझ में आएगा। तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ड को याद रखिएगा कि वर्ब का फॉर्म होता है, और वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट, या आगे दिखा दिया, दैट शो द टाइम समथिंग हैपेंड, यानी कि क्या घट रहा है, कौन समय में घट रहा है, तो उसको दिखाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब है, मान ली V2 लगा दिया तो पास्ट में चला गया, केवल प्रेजेंट में है अलग अलग। तो फॉर्म का जितना वर्ब का फॉर्म देखिएगा तो उससे यही इंडिकेशन मिलता है कि कौन सा काम कौन समय में हो रहा है। तो समथिंग हैपन, लेकिन समय दिखाता है कि क्या हो रहा है कौन किस समय में। तो बस टेंस समय को ही बताता है, लेकिन अलग अलग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। ठीक, तो कैसे दिखाएंगे, तो अलग अलग वर्ब का फॉर्म देंगे, उस फॉर्म से पता चलेगा कौन सा टाइम में कौन काम हो रहा है। तो टेंस कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट शो द टाइम समथिंग हैपन। ठीक है, वर्ब का फॉर्म जो को टाइम को दिखाता है, जो कि कुछ घटित होता है, घटित होगा। तो टाइम को दिखाएगा, तो टाइम को 3 भाग में बांटेंगे ना हम लोग, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो आगे चल के बस इसी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा किए हैं कि 3 टाइप होते हैं टेंस का। ठीक है, शॉर्ट में लिखे, लेकिन सारा पॉइंट को लिख दिया है। तो प्रेजेंट टेंस जानते हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो बदलेगा नहीं, जो शुरू से पढ़ते आ रहा है वही रहेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो हिंदी में बोलते हैं इसको, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। तो 3 काल होगा, तीनों के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस है, इसको भी हम लोग बांट देते हैं, इसका भी 4 टाइप होता है। तो चारों टाइप को एक एक करके देखेंगे। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस हैज, यहाँ पर आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पर। चलिए, प्रेजेंट टेंस हैज ऑल्सो 4 टाइप्स, इसके भी 4 टाइप होते हैं। कैसे, पहला आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका हिंदी का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी का स्ट्रक्चर सभी में बताते चलेंगे। जैसे इंडिफिनिट रहेगा, नाम ही से क्लियर है कि प्रेजेंट में कोई काम इंडिफिनिट है, यानी कि हमें पता नहीं है, डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कहने का मतलब कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, कोई गारंटी नहीं है हमें, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इंडिफिनिट है। ठीक, तो प्रेजेंट में जैसे कि राम रीड्स बुक, अब राम किताब पढ़ता है, ताहती है। इंडिफिनिट का तो वही स्ट्रक्चर होता है कि लास्ट में क्या रहेगा, ताहती है रहेगा। तो राम किताब पढ़ता है, तो कब से पढ़ रहा है या कब तक पढ़ेगा,
कोई यहाँ पर तो ऐसा कोई डिफिनिट टाइम है नहीं, इसीलिए प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है लेकिन इनडिफिनिट है, हमें कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब से क्या हो रहा था या कब से क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 दोनों में कोई वन एक यूज करेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने राम का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे V1 या V5 यूज करा, तो कहाँ पे V1 करेंगे और कहाँ पे V5 यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, लेकिन भर में एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेड में एस को जोड़ा है, तो रेड क्या है, सॉरी रीड में पढ़ना, तो भर्ब है, तो भर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, पहले से भर्ब प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो राम आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर्ब भी सिंगुलर। तो सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि कहाँ पे V1 लगेगा और कहाँ पे V5 लगेगा। V1 लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा और सिंगुलर में आपका V5 लगा दीजिए तो सिंगुलर। तो राम रीड्स, अगर ही सी इट नाम जो भी रहता है तो उसमें आपको एस या ईएस लगाना होगा, सिंगुलर भर्ब लगाना होगा और बाकी सब में आप प्लूरल लगा सकते हैं। ठीक है, सब बेसिक चीज़ें बहुत पहले का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आप लोग को, क्लास 11 12 में 10th में से पढ़े होंगे, ऐसे बात मतलब है नहीं। अब इसका काम बोले थे आपको कि क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव इंट्रोगेटिव खुद से बनाना है। तो निगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। ठीक है, डू और डज का यूज करेंगे, तो डज का यूज वहाँ पे करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि थर्ड पर्सन कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप एंड थर्ड पर्सन वह, तो वह ही सी इट नेम ये सब आता है, तो ही सी इट नेम जो है ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सभी के साथ डू का यूज करेंगे, तो डू और डज के लगा दीजिएगा, उसके बाद नोट लगाइएगा, नोट, तो निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या करना है, डू डज को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, ही। ठीक है ना, तो डू डज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो डज ही नोट, ही आपका थर्ड पर्सन डज, तो बाकी सभी के साथ डू और डज का यूज करिएगा, तो निगेटिव होकर अफर्मेटिव बन जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इंडिफिनिट का काम तमाम हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट को समझ आइएगा, सिमिलर रूप से पास्ट और फ्यूचर है, टाइम जो भी लगेगा प्रेजेंट में ही लगेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस EGMR, जैसे कि पहले बताते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू। तो प्रेजेंट में कोई काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, पर में ING लग जाता है, उसे V4 यहाँ पे लिख दिए हैं कि आशुतोष इज राइटिंग ए नोट। इज कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे, ये सब बताने की चीज़ नहीं है, सब बहुत पहले मतलब अंडरस्टूड है कि आपको ये सब आता होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से, और राइटिंग V4 लगा दिए और आपका ऑब्जेक्ट लिख दिए तो हो गया, सिंपल सा एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आशुतोष अभी भी लिख रहा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, प्रेजेंट में काम हो रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है, इस टाइप से रहेगा। तो मैं हिंदी का भी स्ट्रक्चर बताता चल रहा हूँ, कहाँ पे कैसे क्या होगा उसको भी बताता चल रहा हूँ, बाकी सब कुछ क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट है एकदम, प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट, कोई नहीं कर सकता है कि ये होगा नहीं होगा, कोई शक नहीं कर सकता है, काम मेरा परफेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी कि काम परफेक्ट होगा। तो यू हैव, कहाँ पे हैज लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा, पता होना चाहिए कि ही सी इट नेम अगर रहता है तो हैज, बाकी सभी के साथ आई हैव, यू हैव, इस टाइप से बाकी सभी के साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो दे हैव ये सब, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू हैव ईटन एप्पल, आपने एप्पल को खा चुके हैं, आप एप्पल खा चुके हैं या आपने एप्पल खाया, या ये या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ भी रहेगा लास्ट में, तो आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ ई है ऐसे करके, या है उसने सेव खा चुका है, चुका है या फिर या है ई है उसने खाया है, इस टाइप से भी, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसके बाद लास्ट आपका आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, अच्छा वो लास्ट में आएगा ये आपका, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर रुक थोड़ा सा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस छूट गया है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में काम हो चुका है और अभी भी चल रहा है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो हैव हैज होता है, ठीक है। इसके बाद बीन, बीन इसलिए कि कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, तो बीन के बाद भी फोर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी फोर होता है, भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट की जगह पे एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि फोर और सिंस का यूज होता है, ठीक है ना, 2 आवर या फिर सिंस मंडे इस टाइप से। तो फोर और सिंस का यूज कब करेंगे, तो एट ए पार्टिकुलर टाइम, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम में फोर का, जैसे कि 2 आवर, तो 2 आवर कब से कब पता नहीं ना है, पीरियड ऑफ टाइम में फोर का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम जिसके 8 o'clock 8 बजे से, तो पॉइंट में बोल रहा है तो आपका सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मोहन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, यानी कि मोहन 2 घंटों से यह किताब को पढ़ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, या पढ़ रहा है भी होता है, लेकिन रहा है रही है हम लोग कॉन्टिन्यूअस में डालते हैं, इसलिए इसके लास्ट में बोलते हैं कि पढ़ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर सभी को माइंड में रखिएगा, इंडिफिनिट के सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ता है ती है, कॉन्टिन्यूअस के सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है रही है, और परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, चुका है चुकी है, या है ई है, और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, ठीक है ना, और उसके बाद रीडिंग यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके ता रहा है, ती रही है, इस टाइप से। तो प्रेजेंट में अब सीख लिए तो सिमिलर रूप से पास्ट चलेगा एंड एज यूजुअल फ्यूचर चलेगा। तो बस प्रेजेंट में टाइम देना है, प्रेजेंट को सीखना है। तो आई थिंक 11-12 मिनट का वीडियो बना, प्रेजेंट को अच्छे से बता दिए, अब आगे हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए, तो पास्ट टेंस है ऑल्सो 4 स्ट्रक्चर या 4 टाइप, ठीक है। ये अब 4 टाइप होते हैं। पहला पास्ट इंडिफिनिट, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो पास्ट में कोई काम इंडिफिनिट, जैसे कि स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि राम एट एप्पल, राम एप्पल खा चुका, चुका लेकिन खत्म नहीं, कब खत्म किया क्या, लेकिन कंप्लीट पास्ट में, लेकिन इंडिफिनिट है, पास्ट में भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। खा चुका, तो कब खाया और कब स्टार्ट किया था इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना जान रहे हैं कि खा चुका, ठीक है ना। अभी जस्ट खाया, 2 घंटा पहले खाया था, कब खाया था पता नहीं है, लेकिन खा चुका, ठीक है ना। तो या ई ए लास्ट में रहेगा या फिर चुका चुकी, इस टाइप से। तो आपका कंप्लीट है कि पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर निगेटिव बनाएगा तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे डू और डज का यूज करते थे, यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, DID डिड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस आप लगाना होगा, लेकिन वर्ब का V1 लगाते हैं। जब भी निगेटिव बनाइएगा तो V2 मत लगाइएगा, निगेटिव जब भी बनाइएगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, V1 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, राम और उसके बाद डिड, राम डिड नोट ईट एप्पल, क्या बनेगा, राम आर उसके बाद डिड, ठीक है ना, डिड उसके बाद नोट ईट एप्पल होगा, एट नहीं EAT, फर्स्ट V1 लगाते हैं, तो इस टाइप से। और डिड को आगे कर दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव बन गया। तो मैं बताता चल रहा हूँ, आपको खुद से एक बार बना के देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई काम हो रहा है, हो रहा था होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर आ जाएगा ना, पास्ट का बात है तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि अमरीश वाज प्लेइंग फुटबॉल, अमरीश फुटबॉल क्या है, खेलता रहा था, और रहा था रही थी, था में चला, वहाँ पे क्या था, रहा है रही है, यहाँ पे रहा था रही थी कॉन्टिन्यूअस में, तो सिंपल ये भी है, वहाँ पे EJMR था, यहाँ पे वाज वेयर। क्या बोलेगा, प्रेजेंट को समझ गए तो और किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाइएगा, इसमें तो डू डज का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट वाज वेयर दिया है, नोट लगाइए, हो गया, ठीक। सिमिलर रूप से पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो चुका, कंप्लीट है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड, वहाँ पे हैव हैज था, यहाँ पे हैड परफेक्ट है, ठीक है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आशुतोष हैड पास्ट क्लास 12, बिल्कुल एकदम सही बात है कि आशुतोष क्लास 12 पास कर चुका था, पास्ट में चला गया, वहाँ पे कर चुका है, यहाँ पे कर चुका था, ठीक है ना। तो इस टाइप से वहाँ पे चुका है था,
या है, यहाँ पे चुका था या फिर या थी, थी, खाया था, खाई थी, चुका था, चुकी थी, इस टाइप से लास्ट में रहेंगे तो हम लोग उसका समझ जाएंगे कि कहाँ का है। ये सिर्फ परफेक्ट टेंस का पास्ट में, क्योंकि चुका था, चुकी थी या फिर या थी, ई थी, इस टाइप से रहेगा। केवल आ लास्ट में अगर चुका, खाया, गया, या ये, ठीक है ना, तो आपका वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन या है, या था, या है अगर तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, या था है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट या था, और या है तो है लग गया ना, है और था लग गया तो है तो आपको उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट में, वो आपका था लग गया पास्ट में। लेकिन केवल या रहेगा या तो आपका इंडेफिनिट हो जाता है। तो उतना रिकॉल मत करिए, डायरेक्ट में आप याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी या फिर या है, ई है, ठीक है ना, है लग गया मतलब प्रेजेंट में, इसमें था लग गया। और केवल है और था नहीं है, केवल ऐसे गया तो गया, या केवल है और था नहीं, केवल या है तो इंडेफिनिट हो जाता है। लास्ट का स्ट्रक्चर पकड़ने का बता रहे हैं, हिंदी में लिखा रहेगा तो उसको कैसे पकड़ के खुद से बता दीजिएगा कौन सा टेंस का है, इस टाइप से होता है। मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा था टेंस वगैरह तो हिंदी का स्ट्रक्चर एक तरफ लिखता था कि यह है, ये से, उसका स्ट्रक्चर इधर, और फिर याद किए थे ना। 3-4 में हम लोग स्कूल में पढ़ाया गया था तो अच्छे से पढ़ लिए थे टेंस को, फिर बाद में पढ़ने का उसी के आधार पर आप लोग को भी तैयार करवा दे रहे हैं कि मतलब पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो आज के बाद उतना कुछ भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिकॉल करिएगा, वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिएगा, जहाँ पे दिक्कत मतलब कुछ लगता है तो उसके बाद खुद से सोचिए, थोड़ा सा बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज का तो स्ट्रक्चर पकड़ में आ गया तो हो गया सब कुछ। तो हिंदी का बता दिया और साथ ही साथ इंग्लिश का बताते चल रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब स्ट्रक्चर को रखिए माइंड में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, हिंदी के लास्ट में भी सबका अलग अलग है तो उसको बता ही दे रहे हैं कैसे कैसे। चलिए अब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में परफेक्ट है वो लगातार भी चल रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैड बीन, वहाँ पे क्या था, हैव हैज, लेकिन पास्ट में हमेशा हैव हैज केवल हैड हो जाता है, ठीक है ना। बीन तो रहेगा कॉन्टिन्यूअस है तो बीन दिखाइएगा ना, तो बीन लग गया, वहाँ पे हैव क्या बोलते हैं, हैव हैज बीन था, यहाँ पे हैड बीन हो गया। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, वह मंडे से क्रिकेट क्या है, खेलता रहा था, मंडे से खेलता रहा था, तो यानी कि स्टार्ट तो कर दिया था, अभी भी खेल रहा है, परफेक्ट है, पास्ट में चल गया। तो यहाँ पे खेलता रहा है, ता रही है, यहाँ पे खेलता रहा था। ऐसे हम लोग आम तौर पे इस सब का यूज नहीं करते हैं। अब ऐसे किसी को बोलते हैं कि राम मंडे से खेलता रहा था, ऐसा तो बोलते नहीं है, लेकिन टेंस में उस टाइप से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल में हम लोग क्या बोलते हैं, राम हाँ सोमवार से खेल रहा है, ऐसे बोल देते हैं, ता रहा है, ती रही है, इस टाइप से तो नहीं बोलते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में समझने के लिए, याद रखने के लिए बोलना रहता है कि ऐसे करके रहेगा। केवल रहा है, रही है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन खेलता रहा है तो इस टाइप से परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक। तो सिमिलर था, जैसे जैसे प्रेजेंट रहेगा तो उसे माइंड में रखिए तो ये भी बन जाएगा। चलिए लास्ट अब आपका आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर में कोई काम इंडिफिनिट है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस सेल भी लग गया ना। अब आपका सेल हट गया, हर जगह विल का यूज होता है, लेकिन अभी भी स्कूल कॉलेज में सेल विल दोनों पढ़ाया जाता है तो रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन में सेल को हटा दिया, हर जगह विल का यूज होता है, ठीक है। तो केवल विल का यूज करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IOV के साथ सेल का यूज हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, तो अभी भी स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट IOV के साथ सेल का यूज करते हैं, तो सेल का यूज करिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, भर V1 है यानी भर पहला फॉर्म। तो आई सेल गो पटना, मैं पटना जाऊंगा, ठीक। अब कब जाइएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन जाऊंगा बोल रहा है फ्यूचर में, कभी भी, तो वही तो बोल, फ्यूचर क्या है, इनडिफिनिट है। तो आई सेल गो पटना, तो गा जाऊंगा, गा इस टाइप से रहेगा, आऊँगा खाऊंगा इस टाइप से, तो फ्यूचर में चलो इंडिफिनिट हो गया। सिमिलर रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम लगातार हो रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब यहाँ पे बी लग गया, ठीक है, उसके साथ V4 लग जाएगा। सेल विल, क्योंकि सेल विल यहाँ भी है तो कुछ चेंजिंग होता है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में बी लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं ING फॉर्म, यानी कि V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल बी डांसिंग टुमारो, यानी कि कल तुम डांस करोगे, या फिर कंटिन्यूस है, करते रहोगे, कंटिन्यूस है तो यू विल बी डांसिंग टुमारो, ING लग गया, यानी कि कल तुम नाचते रहोगे, कंटिन्यूस टेंस है,
इसके बाद परफेक्ट आपका लास्ट आ गया। तो ते वहाँ पे क्या था, रहा है, रही है, यहाँ उस पास्ट में था रहा था, रही थी, यहाँ पे क्या है, रहेंगे, रहोगे, कल तुम नाचते रहोगे। लास्ट में सब ऐसा रहेगा। और स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बता ही दे रहे हैं कैसे क्या हो। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट और सभी का यूज वगैरह यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसको टाइम और टेंस में पढ़ा जाता है, केवल टेंस पढ़ा रहे हैं, टाइम नहीं, टाइम में यूज पढ़ा जाता है। तो यूज वगैरह से उतना क्वेश्चन देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो वैसा स्ट्रक्चर से देगा। स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए और जो बता रहे हैं हिंदी को उसको समझिए, बन जाएगा। तो परफेक्ट फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट हो चुका है एकदम, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव। याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज दोनों था, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड था, और फ्यूचर परफेक्ट में केवल हैव का यूज करते हैं। ठीक, तो हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर आ गया। सेल विल तो सही में रहेगा फ्यूचर में। ही विल हैव क्या है, फॉरगॉटेन। फॉरगॉटेन कहने का मतलब कि वह उसको भूल चुका है, चुकेगा। ही विल बी हैव फॉरगॉटेन यानी कि उसको भूल चुकेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्प V3 प्लस, तो इसका क्या होगा, वहाँ पे क्या था, चुका है, चुका था, और यहाँ पे क्या है, चुकेगा, वह भूल चुकेगा। ही विल स्टेप चुकेगा। ठीक, वहाँ पे था स्टेप रहेगा, चुका है चुकेगी। और लास्ट में आपका सिमिलर रूप से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन, अब V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेल विल इसके बाद हैव लग गया और लास्ट में बीन लग जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस है तो बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका वहाँ पे ता रहा है, ता रहा था, यहाँ पे ता रहेगा, वो खेलता रहेगा। ठीक है ना, वो 3 दिनों से। तो आई सेल हैव बीन ईटिंग, और आगे क्या है यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में क्या है, सॉरी एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, आई सेल हैव बीन ईटिंग मैंगो, यानी क्या है, वह आम खाता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे और बहुत टाइम भी लग सकता था, फॉर और सिंस, फॉर 2 डेज 2 दिनों से, सिंस मंडे, इस टाइप से भी। तो आई सेल हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैं कल से या सुबह से मैंगो खाता रहेंगे या खाता रहेंगे, इस टाइप फ्यूचर। तो गा गी गे लगा दीजिएगा तो फ्यूचर, आई सेल हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैं क्या बोलते हैं, आम खाता रहूँगा। तो गा गी गे लग गया आपका फ्यूचर, था तो पास्ट, इस टाइप से प्रेजेंट। जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर जिस टाइप से समझाना था हिंदी करके भी तो उसको बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिए, कैसे उसको बनाइएगा, निगेटिव पॉजिटिव उसको भी बता दिए। फ्यूचर का नहीं बताया था, फ्यूचर का बताते हैं कैसे बनाना है, जैसे कि इंडिफिनिट में, बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, बाकी में तो सेल विल लगा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, नोट लगा देना है, नोट के बाद बी लगाइएगा। ठीक है ना, सेल विल के बाद नोट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब पर तो नोट लगता है। ठीक है ना, और अगर इसको बनाइएगा क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा, सेल विल आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट और फिर बी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सेल मोहन सोहन नोट बी, जो भी होता है तो चेंज कर दिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन गया। इंडिफिनिट का बताते हैं कि इंडिफिनिट में कैसे करना होगा, तो सेल विल लगा हुआ, नोट लगा दिए, हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। जिसमें दिक्कत था यानी कि पास्ट में डिड लगाइएगा, और क्या बोलते हैं प्रेजेंट में डू और डज, और डज का यूज कहाँ करेगा बता ही दिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सीट ने साथ डज, बाकी सब। ठीक है, तो जितना टेंस था पॉसिबल टाइप से, मतलब जितना बताना चाहिए टेंस में उतना कुछ बता दिए, कुछ दिक्कत है नहीं, छूटेगा नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बन जाएगा, इतना कुछ रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, वॉइस वगैरह तो अभी सिलेबस में है नहीं, तो टेंस यहाँ पर समाप्त किए, सारे टाइप को बता दिए, कैसे कैसे हिंदी में रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुकेगा, उसको बता दिए। ठीक है ना, सारे फॉर्म को बता दिया, स्ट्रक्चर पहचानने को बता दीजिए, और सही पे एक एग्जाम्पल दे दिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा उसको भी बता ही दिए। ठीक है, तो आपका मात्र कितना मिनट का, 24 मिनट का वीडियो बना है, और सब कुछ टेंस का एक एक बात को कंप्लीट कर दिए। ठीक, और भी कोई दिक्कत परेशानी है, एग्जाम आएगा तो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप से और प्रैक्टिस करवा देंगे, अभी पूरा सिलेबस को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह करिएगा, तब तक के लिए बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।